झेल रही हूँ इस बात को। मुझे पता है कितना दर्द होता है हमें। दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड की वर्तमान स्थिति को देखते हुए एक बड़ी खबर सामने आई है, जिस पर उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से काफ़ी कड़े सवाल पूछे हैं। सवाल काफ़ी कड़े हैं, काफ़ी बड़े हैं। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास इन सवालों का जवाब होगा? वो इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पहले नज़र डालते हैं खबर पर। अखबार की इस खबर के मुताबिक प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने संभाला मोर्चा। गणेश गोदयाल ने इसी खबर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घेरते हुए कड़े सवाल पूछे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किस प्रकार से मोर्चा संभाला है, किस प्रकार से आगे इस पे कार्य होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गणेश गोदयाल ने इस खबर पर जो तीखी प्रतिक्रिया दी है, जो सवाल पूछे हैं, आइए उन्हें सुनते हैं। साथियों नमस्कार। आज का दिन तो मैं समझता हूं कि हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही शुभ दिन है। एक समाचार पत्र में इस हेडिंग के साथ एक खबर छपी है और उस खबर का हेडिंग ये है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने संभाला मोर्चा। ये खबर जब मैंने पढ़ी तो निश्चित रूप में मुझे भी उम्मीद जगी कि शायद अब कुछ अच्छा होगा। और भोजपुरी की एक बात मुझे याद आई। भोजपुरी में कहते हैं कि मर्दा मनई जग गई ने, मतलब मर्द आदमी जग गया है, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने ये मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन आपके इस मोर्चा संभालने के जो खबर है, इससे मैं थोड़ा आशंकित भी हूं और कृपया आप इन प्रश्नों का भी उत्तर दीजिए। इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से आप इन प्रश्नों का भी उत्तर दीजिए कि जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, कृपया बताएं कि उसमें जो जांच को जानबूझकर ढीला ढाला किया गया, जानबूझकर आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई, तब मोर्चा किसके हाथ में था? उस समय एक अखबार की एक कटिंग और अखबार के और आपके फेसबुक के, आपके सोशल मीडिया पर यह खबर आपने खुद प्रसारित की कि बुलडोजर चला दिया गया और लास्ट में आखिरी में वो बुलडोजर का कारण ये निकला कि सबूत मिटाने के लिए बुलडोजर चला दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि मोर्चा उस समय किसके हाथ में था? मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय महामहिम राष्ट्रपति पिछले साल जब यहां थी, देहरादून में थी, उसी दिन एक बड़ी डकैती देहरादून में पड़ी, तब मोर्चा किसके हाथ में था? मैं जानना चाहता हूं कि जब हरिद्वार में कल डकैती पड़ी, तब मोर्चा किसके हाथ में था? मैं जानना चाहता हूं कि जब ऋषिकेश में आपके मंत्री जी के द्वारा एक हमारे भाई नेगी जी को पीटा गया सड़कों पर, तब मोर्चा किसके हाथ में था? मैं पूछना चाहता हूं कि कल परसों जो पत्रकार हमारे एक साथी ऋषिकेश में जिनको शराब माफियाओं ने पीटा, तब मोर्चा किसके हाथ में था? और इससे बढ़कर तब मोर्चा किसके हाथ में था जब वो व्यक्ति ये कह रहा था हॉस्पिटल से कि भाई मुझे डिस्चार्ज मत करो, मेरे जबड़े का ऑपरेशन होना है और मैं घर नहीं जा सकता, मेरी टांग टूटी हुई है, मेरी खोपड़ी में तमाम चोटें आई हैं, मुझे जबरन डिस्चार्ज मत करिए। तब मोर्चा किसने संभाला था? मुखिया कौन था तब मुखिया कौन था? ये राजनीतिक लोग और सामाजिक लोग जो भी समाज का हिस्सा हैं, वो सब लोग इन बातों को जानते हैं कि किस तरह से सुर्खियां बनाई जाती हैं, किस तरह से हेडिंग बनाए जाते हैं। लेकिन मेरा आप में विश्वास तब लौटेगा जब आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। ऐसे तमाम प्रश्न हैं जिनको कि 5 मिनट 10 मिनट में समाहित नहीं किया जा सकता। ऐसे तमाम प्रश्न हैं, लेकिन बाकी प्रश्नों को छोड़कर ये तो बताना पड़ेगा कि तब मुखिया कौन था जब इस प्रदेश में नौकरियां बेची जा रही थी, और आज भी तब मुखिया कौन है जब तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियों में भर्ती के लिए जो परीक्षाएं होती हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं, तब मोर्चा किसके हाथ में था? तो इसलिए कृपया आप बताने का कष्ट करें। आज मुझे ये जानकर सुकून हुआ कि मैं तो खामोखा आपको टारगेट करता हूं, मोर्चा तो किसी और के हाथ में था। तो कृपया आप बताने का कष्ट करें कि मोर्चा किसके हाथ में था, ताकि हम भी उन्हीं पर गरियाएं।
फजूल में आपके ऊपर न गरियाए, हम उन्हीं पर गरियाएं। तो कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा। उत्तराखंड में लगातार बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं को देखते हुए कहीं न कहीं उत्तराखंड की छवि खराब हो रही है। उत्तराखंड देवभूमि की अपनी इस छवि को इस स्थिति में कैसे बचा पाएगा, ये प्रश्न चिन्ह है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर नजर आ रही है और उत्तराखंड की जनता को उत्तराखंड के भविष्य की चिंता सता रही है। कहीं न कहीं उत्तराखंड आपराधिक मामलों में उत्तर प्रदेश को भी पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहा है। जिस स्थिति से उत्तराखंड इस समय गुजर रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ता महिला उत्पीड़न, चाहे नाबालिग के साथ दुष्कर्म हो, चाहे महिला के साथ दुष्कर्म हो, चाहे नर्स के साथ दुष्कर्म हो, चाहे ISBT देहरादून में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो, पत्रकारों के साथ मारपीट हो, चाहे डकैती के मामले हो। उत्तराखंड में तमाम घटनाएं जो घट रही हैं कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए ये अच्छी नहीं है। इसलिए उत्तराखंडियों को उत्तराखंड के भविष्य की चिंता काफ़ी जोरों से सता रही है। आज भी सड़कों में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये दारू की दुकानें, ये फैक्ट्रियां लगाई गई हमारे प्रदेश में, जिसे मैं पिछले 13 सालों से झेल रही हूँ। इस बात को मुझे पता है कितना दर्द होता है हमें, हमारी माताओं को, हमारी बहनों को। नहीं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी खूब गाजे बाजे के साथ सदस्यता अभियान का आगाज कर रही है। अपने गिरेबान में झांका भारतीय जनता पार्टी ने। कौन सभ्य समाज का या सभ्य घर का व्यक्ति अपने लोगों को उसकी सदस्यता लेने के लिए भेजेगा? 2 दिन में 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों को न सिर्फ आपको पदमुक्त करना पड़ा बल्कि अपनी पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। तो ऐसे में आप कैसे लोगों का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा दल ज्वाइन करो? आपके दल नहीं है तो दलदल है, ये तो कीचड़ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं कहना चाहती हूं कि कानून व्यवस्था की कमजोरी की वजह से जो अपराधी तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, उनके मंसूबे मजबूत हो रहे हैं। केवल महिलाएं नहीं, अब पत्रकारों पर भी हमला होने लगा, जो सच जनता के सामने ला रहे हैं, जो अवैध तस्करी शराब की जनता के सामने ला रहे हैं, उन पर भी दिन दहाड़े हमले होने लग गए हैं। तो पहले नाबालिग बच्चियां शिकार बनी, 14 साल की बच्ची के साथ भाजपा का मंडल अध्यक्ष छेड़छाड़ कर रहा है। एक 13 साल की बहादुराबाद में बच्ची के साथ गैंग रेप और निर्मम हत्या उनके ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य कर रहा है, और उसके बाद कह रहे हैं आइए आइए हमारी सदस्यता ग्रहण करिए। लोगों का दिमाग खराब नहीं हुआ है कि वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे? और पुलिस प्रशासन अगर समय रहते नहीं चेता, उसने अगर अपराधी तत्व के लोगों को संरक्षण देना बंद नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये अपराध जो है रुकने का नाम नहीं लेंगे। जो दुग्ध संघ लाल कुआं का मामला है, उसमें 24 घंटे बाद महिला की FIR दर्ज हुई है। तहरीर उसने 24 घंटे पहले दे दी थी। उसको फुटबॉल की तरह आपने लाल कुआं और काठगोदाम पुलिस के बीच में शटल करते रहे। यानी कि पहले तो ऑलरेडी महिला का भाजपा के नेता ने दोहन कर रखा है, शारीरिक दोहन और मानसिक दोहन कर रखा है, ऊपर से रही सही कसर जो है वो पुलिस प्रशासन पूरी कर दे रही है।